जय हिंद साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी घातांक और करनी के बारे में जानेंगे। इस घातांक और करनी से 1 या 2 नंबर के प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग घातांक और करनी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वह शॉर्टली बनाता हूँ, यानी कम समय में, यानी घातांक या करनी का जो चैप्टर होगा या 10 या 15 या 20 मिनट के अंदर मैं घातांक और करनी के सभी नियम को आप लोगों तक समझाऊंगा। और इसी प्रकार मैं मैथ के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और जैसा आप लोगों को लगे आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, कमेंट करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है घातांक और करनी के बारे में, यानी सॉल्व्स एंड इंडिसेस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे करनी। तो करनी क्या होता है? जैसे ए करनी में 2, ठीक, तो करनी में जब 2 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर घाते 1/2, यानी जब करनी लगा रहता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 2 है तो इसके यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, यानी करनी जब हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। जैसे करनी में 4, तो करनी में 4 है तो 2 गुणते 2। ठीक, अब इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2√2 × 2, तो फिर 2 पर घाते क्या है, घाते ये 2 है तो 2 यहाँ लग जाएगा और √2 है तो 1/2, तो 2 से 2 कट गया यानी क्या हो गया 2 हो गया। तो ठीक, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो करनी इसे हम लोग समझ सकते हैं। और घातांक क्या होता है? किसी संख्या के ऊपर जो पावर लगता है, घात लगता है, वही क्या होता है, उस संख्या का घातांक कहलाता है। ठीक, तो घातांक के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला इसमें प्रश्न बनता है ए पर घाते यम गुणे ए पर घाते यन। ठीक, तो ए पर घाते यम गुणे ए पर घाते यन है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी ए पर घाते यम इंटू ए पर घाते यन जब होगा तो ऊपर वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी ए पर घाते यम प्लस यन, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा। ठीक, तो ए पर घाते यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे 2 पर घाते 2 गुणे 2 पर घाते 3, तो नीचे वाला क्या है, बराबर है, जब नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा, 2 पर घाते 2 प्लस 3 यानी 2 पर घाते क्या 5। ठीक, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगला है ए पर घाते यम भागे ए पर घाते यन, जब नीचे वाला समान है, ठीक, जब समान है तो ऊपर वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें क्या दिया है, भाग दिया है, मल्टीप्लाई में जुड़ता है, लेकिन भाग में क्या होता है, माइनस होता है, भाग में माइनस होता है, यानी ए पर घाते क्या हो जाएगा, यम माइनस यन, ए पर घाते यम माइनस यन। जैसे ए पर घाते यम बटा में ए पर घाते यन है, ठीक, तो नीचे वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए पर घाते यम माइनस यन। ठीक, तो ऐसे हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला है ए पर घाते यम कोष्टक बंद पर घाते यन, यानी ए पर घाते यम कोष्टक बंद उस पर घाते यन, यानी ए पर घाते यम गुणे ए पर घाते यन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। अगला है घातांक के नियम में ए बी पर घाते यन, यानी ए पर घाते यन गुणे बी पर घाते यन। ठीक, ए पर घाते यन गुणे बी पर घाते यन। ठीक, तो नीचे वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा, ऊपर वाला भी सेम है तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो अब अगला है ए बटा बी पर घाते यन, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए पर घाते यन बटा में बी पर घाते क्या यन। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न बनता है ए पर घाते 0, जब किसी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ए पर घाते 0 है तो उसका मान 1 होगा, 2 है, 2 पर घाते 0 है तो उसका मान 1 होगा, 65 पर घाते 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी किसी संख्या के ऊपर जब घात लगा हो तो हाँ उसका मान क्या होता है, 0 होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला नियम हम लोग करनी के बारे में जानेंगे, यानी करनी के नियम से संबंधित हम लोग समझेंगे। ठीक, तो करनी के नियम में हम लोग जानेंगे √a पर यहाँ क्या है, यन है, पर घाते यन है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए एक अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए पर घाते
1 बटा n पर घाते n, ठीक, n हो गया। तो इसको अब लिखेंगे a पर घाते n बटा n, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, गुणा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो n बटा n, ठीक, यानी a पर घाते 1 बराबर a, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, a भी हो जाएगा, ठीक। अगला है अंडर रूट ए बी पर अंडर रूट क्या है, रूट n है, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट n a इंटू रूट n पर b, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, या ए बी पर 1 बटा 2 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इस दोनों प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अगला है अंडर रूट ए बटा बी पर रूट क्या है, n है, ठीक, रूट क्या है, n है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी a बटा b पर घाते 1 बटा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और या a अंडर रूट a पर रूट n बटा अंडर रूट b पर रूट n, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों प्रकार को हम लोग समझेंगे। अगला पॉइंट है अंडर रूट a पर रूट n पर घाते m, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो a पर घाते 1 बटा n पर घाते m, ठीक। तो a पर घाते m ऊपर आ जाएगा, तो m बटा n, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला है अंडर रूट पर m फिर अंडर रूट n पर a, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, ये दोनों वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी m n पर रूट a, यानी अंडर रूट a पर रूट m n। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घातांक और करनी के महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अगर आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को फिर से दोबारा एक बार देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। घातांक और करनी के सभी नियम को आप लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के माध्यम से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,